इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का कंसेप्ट को थोड़ा और अगर स्ट्रॉन्ग करना है, ये वाला एक मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वाला मेथड फॉलो करेंगे तो एरर की संभावना बहुत कम हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एरर नहीं होगा या एरर आउटपुट, गलत आउटपुट हमारा नहीं आएगा। अगर कहीं मिस्टेक हम करेंगे तो आ जाएगा, बाकी उसकी संभावना कम है। देखो आप क्या करो, जो भी ट्री मिल रहा है उसके हर एक नोड को ध्यान से इस तरीके से कॉलम्स में ले लो। कॉलम्स में लेने के बाद लेफ्ट साइड से राइट साइड में आप मूव करते जाना और पहली कॉलम में जो वैल्यू मिलेगा उसको पहले लिख देना, दूसरी कॉलम में जो वैल्यू मिलेगा उसको बाद में लिख देना। इसी तरह से सारे वैल्यूज को आप प्रिंट कर देना और यही आपका इन ऑर्डर होगा। ठीक है, आप इसका इन ऑर्डर भी निकाल के देख लेते हैं हम एक बार। ये तो मैंने जस्ट इस कॉलम के बेसिस में जो वैल्यू मिल रहा था उसको लिख दिया। इन ऑर्डर भी निकाल के देख लेते हैं। इन ऑर्डर में हम करते क्या है, बॉटम बॉटम में हम एक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और रूट से ट्रैवर्स करते हैं। रूट से ट्रैवर्स करते हुए हम लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब देखो सबसे पहले 4 आ रहा है तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमारा 4 आएगा, उसके बाद 7, उसके बाद -1, उसके बाद 2, उसके बाद यहां से हम इस तरीके से बढ़ेंगे और 12, फिर आएगा 6 के बाद 3, 9, 8 और आप देखोगे एग्जैक्टली सेम आउटपुट आ रहा है। अब ये कंसेप्ट इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि मेनली क्वेश्चन आएंगे कंस्ट्रक्ट अ यूनिक बाइनरी ट्री यूजिंग 2 ट्रैवर्सल्स। कोई भी 2 ट्रैवर्सल देगा, या तो वो इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर देगा, या तो वो इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर देगा। एक और पॉसिबिलिटी है पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर का, उसमें यूनिक बाइनरी ट्री नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता है उसके बारे में बाद में देखेंगे, पर उसके लिए इन ऑर्डर का एक कंसेप्ट बहुत क्लियर होना जरूरी है, उसके बाद हम आराम से निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लो। ये जो आउटपुट अभी कॉलम्स के आधार पे हमने लेफ्ट टू राइट निकाला है, ये ट्रैवर्सल इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर में इस पैटर्न में हमें आउटपुट मिलेगा। तो कोई भी ट्री जब देखेंगे तो उसका इन ऑर्डर अगर आप फिगर आउट कर पाओ, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो बार बार इसके बारे में सोच लेना, या आइडिया मिल जाएगा। अगर आप एक बार ट्री को देख के उसका इन ऑर्डर फिगर आउट कर पाओ तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी रहेगा कि किस तरीके से उसमें आगे हमें ऑपरेशंस करना है। तो अभी नेट में सर्च करके कोई भी ट्री, जो ट्री मैं नहीं जानता हूं, कोई भी ट्री का प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर आप फाइंड आउट करो और मुझे बता दो। मैं यहाँ पर वो नोट डाउन कर देता हूँ। देन उसके बाद हम उसको ट्रैवर्सल करेंगे, अब उसका ट्री बनाएंगे। ट्रैवर्सल क्या है, ये ट्रैवर्सल आउटपुट्स यहाँ पर मुझे लिखना है, तो बताते जाओ क्या क्या है। कौन सा प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर 4, 8, 2, 5, 1, 6, 3, 7, इतना ही है। ठीक है, तो इसी का ये तो बाकी बात है ना, इसका ट्री मैं नहीं जानता। इन ऑर्डर का तो सर हम भी बना सकते हैं। आप तो प्री ऑर्डर बता दो। हाँ, प्री ऑर्डर 1, 2, 4, 8, 5, 3, 6, हाँ 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्री ऑर्डर और एक इन ऑर्डर गिवन है। हमें इससे ट्री बनाना है। सबसे पहले चीज आपको प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्री ऑर्डर का पैटर्न कुछ इस तरीके से चलेगा। सबसे पहले रूट ट्रैवर्सल होता है, इसमें रूट के बाद में लेफ्ट ट्रैवर्सल होता है, लेफ्ट के बाद फिर राइट। ये इसका फॉर्मूला है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। उसके बाद इन ऑर्डर में हमारा क्या आउटपुट्स आएगा, इन ऑर्डर में हमारे पास रहेगा सबसे पहले लेफ्ट, रूट देन राइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, साफ बात है, हमारे पास प्री ऑर्डर के ट्रैवर्सल आउटपुट जो मिला है। अब इसका ट्री मेरे को पता नहीं कैसे दिख रहा है, कैसे दिखेगा, पर इसका जो भी आउटपुट हमें मिला है इसमें सबसे पहला जो डेटा होगा वो होगा रूट। देख लो ना, बता रहा है ना। और जो सबसे लास्ट में होगा वो होगा राइट, प्री ऑर्डर के अंदर। और यहां पर देखो इन ऑर्डर में देख लो, सबसे जो लेफ्ट में होगा ये लेफ्ट होगा, बीच में कहीं रूट आएगा जो यहां पर हमें मिल रहा है
एग्जैक्टली बीच में नहीं, पर ट्री के उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कहीं बीच में। और राइट हमें यहाँ मिलेगा, और ये राइट दोनों राइट हमें सेम वैल्यू मिल रहा है, मतलब कि ट्रावर्सल सही है एक तरीके से। चलो अब हम ट्री बनाते हैं। सबसे पहले हमें रूट चाहिए। रूट हमें पता चल गया है प्री ऑर्डर से, प्री ऑर्डर में रूट सबसे पहले होगा, इसलिए 1। अब हमें करना क्या है इन ऑर्डर के अंदर, क्योंकि इन ऑर्डर के बारे में जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जैसे ट्री में हम कॉलम्स बनाते हैं ना, तो एग्जैक्टली जिस कॉलम्स में जो नोड आ रहे हैं उसी के ऑर्डर पे है। मतलब ये है कि ये रूट है, उसका लेफ्ट सब ट्री में ये पार्ट होगा, राइट सब ट्री में ये पार्ट होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो हमारे पास जैसे ये प्री ऑर्डर का रूट है अगर, और वो रूट हमें ढूंढना है पहले इन ऑर्डर में कहाँ है, मिल गया। अगर मिल गया तो उसके जो लेफ्ट साइड में जो पार्ट है उसको इसके लेफ्ट साइड में अभी के लिए लिख दो। हमारे पास है 4 8 2 5, और यही सारे वैल्यूज आपको प्री ऑर्डर में ढूंढना है और भरना है। जैसे 4 दिख रहा है, 4 अगर मिला, ये 2 यहां पर मिल रहा है, ठीक है, तो 2 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 1 ऑलरेडी आ चुका है इसलिए 2 4 8 5। सर आपको कैसे पता चला इन ऑर्डर में रूट 1 है? हाँ, क्योंकि ये फॉर्मूला की वजह से, यहाँ पर फॉर्मूला में सबसे पहले रूट है, तो सबसे पहले हमारा रूट ही होगा। और ऐसा नहीं कि रूट लेफ्ट राइट, तो ये रूट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ऐसा नहीं है। रूट तो ये है और राइट ये है, लेफ्ट इसके अंदर कहीं बीच में हो सकता है ना। और लेफ्ट को अगर पता करना है, यहाँ पर देख लो, यहाँ सबसे पहले लेफ्ट है इन ऑर्डर में, इसका मतलब ये लेफ्ट है, यहाँ ये लेफ्ट है। थोड़ा सा आइडिया लगा के हमें पता चल जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला के लिए भी अलग से क्लास हमारा है। ठीक है, अब यहां पे ये जो आपने को एरे मिला ना, इसी तरीके से हम राइट साइड के लिए भी देखेंगे। राइट साइड में हमारे पास इन ऑर्डर में क्या क्या है, 6 3 और 7। अब वही चीजें आपको प्री ऑर्डर वाले उस एरे में भी फाइंड आउट करना है। प्री ऑर्डर के अंदर 6 3 और 7 कहां है, ये है ना, पर जिस ऑर्डर में वो है उसी ऑर्डर में उसको लिखना है। ठीक है, अब वापस से जैसे ये वाला प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, यहां से हमने रूट को फाइंड आउट किया। रूट कहां से मिला, प्री ऑर्डर के सबसे पहला, वैसे यहां से भी रूट मिलेगा, और रूट है 2, मतलब लेफ्ट सब ट्री का रूट। कहने का मतलब यहाँ जो ट्री बनेगा उसका रूट 2 है, और यहाँ जो राइट में जो ट्री बनेगा, राइट सब ट्री में जो राइट सब ट्री जो होगा उसका जो रूट है वो 3 है। तो यहां से हम 1 को हटा दो क्योंकि 1 आ गया, यहां से 3 को हटा दो, 3 आ गया, यहां से 2 को हटा दो, 2 आ गया। अब वापस से हो सकता है इसका भी कोई 2 चाइल्ड बने, हो सकता है उसका भी कोई 2 चाइल्ड बने, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर हमारा रूट है ना, रूट को पॉइंट आउट करो इन ऑर्डर में। ये इन ऑर्डर है, ये प्री ऑर्डर है, ये इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर में पॉइंट आउट करो, मतलब 5 अकेला बचा हुआ है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ 5 अगर अकेला बचा है 2 के राइट में, मतलब इसका एक ही चाइल्ड है, और वो 5 है, और 5 यहाँ पर हमारा खत्म। 5 को भी हमने ले लिया ना। कुछ समझ में आया कैसे, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे मान लो इन ऑर्डर है, ये है प्री ऑर्डर और ये इन ऑर्डर है, तो प्री ऑर्डर में जो रूट है 3, उससे आइडेंटिफाई करके हमने रूट लिख लिया। प्री ऑर्डर इन ऑर्डर क्या बताता है, एग्जैक्टली वो कॉलम्स बताता है ना, कहां कहां कौन है। यहां पर देखते ही मेरे को पता चल रहा है 6 और 7, 6 इसका लेफ्ट है और 7 इसका राइट है। ऑब्वियसली 3 का 2 चाइल्ड है, एक 6 है और एक 7 है, खत्म। समझ में आ रहा है कुछ? पहली बात ये है, मैं सिंसियरली कह रहा हूं, मैंने ट्री नहीं देखा है, आप लोगों ने ट्री बनाया होगा या फिर आपने उसके ट्रावर्सल्स निकाले होंगे। अब लास्ट में आप ही बताओगे कि ये ट्री सही बन रहा है या नहीं। चलो जो भी है, अब मेरे अकॉर्डिंग जहां तक चल रहा है ठीक चल रहा है, मुझे लग रहा है। अब हम क्या करेंगे आगे, इसमें 2, हाँ 2 को हमने नोट कर लिया, यहां से रूट हमने लिया, नोट किया, उसका 5 राइट में आ रहा था, 5 राइट में लिखा। बाकी हमारे पास 4 और 8 है ना, तो ये जो हमें 4 और 8 मिल रहा है वो डेफिनेटली 2 के लेफ्ट में ही जाएगा, और उस 4 ऊपर देखोगे तो 4 और 8 भी उसी सीक्वेंस में है। तो अब देखो ये हो गया हमारा प्री ऑर्डर वाला एरे में से, ये इन ऑर्डर में से। हाँ, दोनों में सेम डेटा आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हम सिर्फ इतना देखेंगे प्री ऑर्डर के रूल के अकॉर्डिंग रूट लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में होगा रूट। इसका मतलब प्री ऑर्डर के अंदर ये रूट है, मतलब मेरे को जो डेटा यहाँ चाहिए। अच्छा, एक और चीज, एक और डाउट आ सकता है, रूट तो ये है, इसको मैं रूट क्यों बोल रहा हूँ? सुनो सुनो सुनो,
पेरेंट में और रूट में फर्क है। ये रूट है तो रूट तो सबसे मेन जो होता है वो है। हाँ ये पेरेंट हो सकता है ना, ये इनके लिए पेरेंट हो सकता है, पर मैं अभी इसको रूट क्यों बोल रहा हूं, ये 4 को मैंने रूट की जगह क्यों लिखा, समझना बात को। डिपेंड्स मैं कौन सी ट्री की बात कर रहा हूं। जैसे अगर मेरे पास इस तरीके से कोई ट्री है, मैं अगर इस सेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा रूट लेफ्ट राइट। अगर मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा रूट लेफ्ट राइट। अगर मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा रूट लेफ्ट राइट। तो समझ में मेरा रूट चेंज हो सकता है। और अगर मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा रूट विदाउट चाइल्ड, ये अकेला रूट है। समझ में आया? तो जब मैं ये एरे को डिवाइड कर रहा हूं तो इस एरे को जब मैं आधार मान के चल रहा हूं तो मेरा रूट ये है, लेकिन जब मैं इस एरे को आधार मान के चल रहा हूं तो ये रूट कैसे हो सकता है, 1 तो इसमें है ही नहीं ना। मैं लेफ्ट को ध्यान दे रहा हूं, अभी मेरा ट्री सिर्फ ये होगा तो इसमें रूट तो यही है। अब जब वो भी डिवाइड होकर के मेरे 2 एरेस में बदलता है, ऑब्वियसली यहां पर भी हमारा एक एरे आएगा 5 और 5 वाला, इसलिए हमने उसको वहां लिख दिया क्योंकि प्री ऑर्डर में सबसे लेफ्ट में रूट है और ये लेफ्ट ही है और ये रूट है। ठीक है, तो मेरे लिए अब इस एरे के अकॉर्डिंग मेरे लिए ये रूट होगा, इस एरे के अकॉर्डिंग मेरे लिए ये रूट होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट हो तो पूछते रहना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर प्री ऑर्डर के अंदर सबसे पहले हमें मिलेगा रूट 4, तो मैंने 4 को लिख दिया। 4 को मैं पॉइंट आउट करूंगा इन ऑर्डर के अंदर कहां है। ठीक है, मुझे पर मतलब नहीं है कि 4 के राइट में 8 आ रहा है या लेफ्ट में आ रहा है, बस मैं इतना देखूंगा कि 4 कहां है। 4 जहां भी लोकेट हुआ उसके राइट साइड वाले सारे राइट में आने चाहिए, 4 के लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट में आने चाहिए। डेफिनेटली अभी एक ही बचा हुआ है, पूरा एरे मेरे पास नहीं है कि मैं और डिफरेंशिएट करूं। इतना मेरे को पता चल गया 4 का राइट साइड में है 8 इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग। प्री ऑर्डर में देख के मत करना, गलती हो जाएगा। तो 4 का राइट चाइल्ड ही होगा 8, डेफिनेटली यही होगा। मेरे ख्याल से ट्री कंप्लीट है, सारा डेटा आ चुका है। बताओ क्या ट्री सही बना है कहीं गलत है? सही है। अगर हमें चेकआउट करना है कि ये ट्री सही बना है क्या, हम खुद एक बार इसका ये दोनों ट्रावर्सल्स निकाल के देखते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए एक बार मैं ये सारा बिठा दूं या एक बार नोट कर लो, जरूर करना। फिर चलो इसको वैलिडेट कर लेते हैं कि जो हमारा ट्री बना है वो सही बना है क्या। तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, हम इसको देखेंगे भी नहीं। हम क्या करेंगे, इसी ट्री का एक तो प्री ऑर्डर निकालेंगे और एक इन ऑर्डर निकालेंगे। प्री ऑर्डर निकालने के लिए हम कुछ इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर देंगे और ट्रैवर्स करते टाइम जब भी ये लाइन से होकर हम जाएंगे तब उनके वैल्यू लिख देंगे। हमें पहले प्री ऑर्डर निकालना है, प्री ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले आना चाहिए 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 6 एंड 7। अब हमें इसी ट्री का निकालना है इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर के लिए हम लाइंस इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रैवर्स करते हुए जाएंगे। सबसे पहले 1 2 4 आ रहा है सबसे पहले। 4 के बाद अच्छा इसको हम उस एरे में भी ले लेंगे कि ताकि अलाइनमेंट भी सही रहे और आउटपुट हमें थोड़ा सा जल्दी दिख जाए। उसके बाद हमारे पास है 8, 8 के बाद हमारे पास 2, 5, 5 के बाद 1, 6, 3 एंड 7। मैच करके देख लो, ये प्री ऑर्डर है और ये हमारा इन ऑर्डर है। मैच करके देख लो सही आ रहा है या फिर उसमें कोई गलती है। अगर सही है मतलब हमारा ट्री सही बना है और ये बिल्कुल यूनिक है, मतलब पूरी दुनिया में अगर इन दोनों को लेकर के कोई भी बनाएगा अगर वो सही बनेगा तो ये ही बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बनेगा। अगर 5 राइट साइड में तो ये और कहीं नहीं जाएगा और 8 अगर राइट साइड में तो ये कहीं और नहीं दिखेगा। सब कुछ वहीं अपने अपने जगह में दिखेगा। अगला कोई भी एक ट्री ले लो और उसका पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर मुझे बता दो। पोस्ट ऑर्डर है DE अल्फाबेट से इसमें। हाँ BR ठीक है, GC A और इतना ही है, इतना ही। हाँ इन ऑर्डर है DB EA ई कैसे, अच्छा हाँ आ गया EA हाँ FC G। ठीक है, इसका हमको ट्री बनाना है। तो पहली बात ये ट्री मुझे नहीं पता,
आपको पता है और आपको इसके ट्रेवल्स भी पता है। चलो ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले वापस से वही फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रूट सबसे लास्ट में ट्रेवर्स होता है और सबसे पहले आई थिंक लेफ्ट फिर राइट, सही बोल रहा हूं? जबकि इन ऑर्डर के लिए रूट बीच में ट्रेवर्स होता है। पहले क्या होगा, पहले लेफ्ट रूट देन राइट। तो यहां से हमें पता चलेगा कि रूट फर्स्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट में, तो मैंने रूट बना दिया। रूट को हम मार्क कर लेंगे, ए को मार्क कर लेंगे इन ऑर्डर के अंदर, और उसका लेफ्ट साइड में जो होगा वो जाएगा हमारा लेफ्ट सब ट्री में, जो कि है डी, बी और ई। ये तीन चीजें, यही तीन चीजों को मैं ऊपर से देखूंगा, डी, ई और बी, जो भी सीक्वेंस में होगा मैं यहाँ पे नोट कर लूंगा। और राइट साइड के लिए जो हमारा इन ऑर्डर में सेंटर में मिला, वहां से राइट साइड के लिए राइट सब ट्री का जो एरे मेरे को यहाँ पर मिल रहा होगा वो है एफ, सी और जी, इनको मैं ले लूंगा और एफ, सी और एफ, जी, सी, जैसे भी यहाँ पर हमें सीक्वेंस में मिल रहा है उसी सीक्वेंस में लेंगे। यहाँ वापस से ये पोस्ट ऑर्डर है, ये इन ऑर्डर है, ये पोस्ट ऑर्डर, ये इन ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर के रूट के अकॉर्डिंग रूट हमें मिलेगा लास्ट में। तो इस ट्री के लिए मुझे रूट मिल रहा है यहाँ पर सी, दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे इस ट्री के लिए जो रूट मिल रहा है वो है बी। ठीक है, बी को हम यहाँ पॉइंट आउट कर देंगे। सिंपल सी बात, यहाँ पता चल रहा है कि बी सेंटर में आ रहा है, लेफ्ट सब ट्री होगा डी, और मतलब ये रूट है, ये रूट है राइट, ये है रूट लेफ्ट का। लेफ्ट ट्री को जब मैं देखूंगा तब मेरे को रूट मिलेगा डी, और राइट सब ट्री को देखूंगा तो वहां पर मेरे को मिलेगा ई। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब इधर यहाँ पर सी हमने ले लिया, वही बात, सेम बात, ये तो फुल बाइनरी ट्री बन रहा है हमारा, फुल बाइनरी ट्री। यहाँ पर हमारे पास एफ होगा और यहाँ पर हमारे पास जी होगा। क्या है, सही बन रहा है? सही है, ठीक है, नोट कर लो। अब यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का जस्ट एक बार मैपिंग कर लेते हैं इस आउटपुट के साथ। देखो, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ये बोल रहा है सबसे पहले जो होगा वो लेफ्ट होगा। सबसे पहले डी है, ट्री में देख लो वो सबसे लेफ्ट है, होगा ही होगा। हम राइट का यहाँ पर पता नहीं कर सकते, ये बीच में कहीं होगा, कहीं कहीं बीच में हो सकता है। रूट का हम पता कर सकते हैं, तो रूट को देखो, सबसे राइट में जो है वो रूट है, और देख लो ट्री के अंदर भी रूट यही है जो वहां सबसे राइट है। और एक और चीज, इस फॉर्मूला में लेफ्ट और लेफ्ट, इन ऑर्डर भी बोल रहा है कि ये लेफ्ट है और पोस्ट ऑर्डर भी बोल रहा है कि ये लेफ्ट है। मैच करके देखो, यहाँ पर भी लेफ्ट में सेम डेटा है। तो ये सारी चीजें भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस लगेगा, हो जाएगा।